जय गुरुदेव। एक कहानी ऐसी है, हाल एक गुलिस्तान क्या होगा। एक विद्यालय में विद्यालय निरीक्षक निरीक्षण करने गए। उन्होंने 10वीं कक्षा के बच्चों से एक प्रश्न पूछा कि बताओ बच्चों, शिव का धनुष किसने तोड़ा। सब बच्चे सिर झुकाए चुप बैठे रहे। उन्होंने एक बच्चे की ओर इशारा किया और कहा कि तुम बताओ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। बच्चा डरता डरता खड़ा हुआ और डरते हुए बोला कि सर, मुझे नहीं मालूम कि किसने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। निरीक्षक महोदय अध्यापक को लेकर कमरे के बाहर आए और कहा कि आपने इन बच्चों को क्या सिखाया। अध्यापक बोले कि सर, वो बच्चा सीधा साधा है, झूठ नहीं बोलता, उसने नहीं तोड़ा होगा। निरीक्षक महोदय प्रधानाचार्य के पास गए और सारी बातें बताई तो प्रिंसिपल ने कहा कि सर, आप चिंता न करें, मैं पता लगवाऊंगा और कुछ नए धनुष मंगवा लूंगा। इस बात ने तूल पकड़ा और इस बार असेंबली और पार्लियामेंट में प्रश्न उठा दिया गया। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। संसद का और विधानसभा का सारा काम काज ठप हो गया। केवल धनुष पर ही चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई। मीडिया वाले दौड़ पड़े एक्सक्लूसिव खबर देने के लिए। किसी ने कह दिया कि धनुष की बात मैंने पहले उठाई थी। हमारे कहने पर ही सबका ध्यान इधर गया। मतलब ये कि सारा शासन तंत्र बहस मुबासे में लग गया। प्रशासन चौकन्ना हो गया और मीडिया पल पल की खबर देने में जुट गया। इस हो हल्ले को एक बुजुर्ग ने जब खबरों की सुर्खियों में देखा तो उन्होंने किसी युवक से पूछा कि क्या बात हो गई है। टीवी पर बड़ा हल्ला हो रहा है। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि शिव धनुष टूट गया है, लेकिन यह किसी को नहीं मालूम कि किसने तोड़ा, कब तोड़ा, कहाँ तोड़ा। धनुष का कोई अता पता नहीं कि तोड़कर कहाँ फेंक दिया गया। गुप्तचर विभाग परेशान है। बुजुर्ग समझदार थे। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि बता मंगरू, शिव का धनुष किसने तोड़ा। उसने तपाक से जवाब दिया कि भगवान राम जी तोड़े रहें। ये तो कहानी मेरे एक मित्र ने सुनाई। मुझे स्वामी जी महाराज का एक संस्मरण याद आ गया जो उन्होंने अपने मुखरविंद से सुनाया था। मैं एक बार पार्लियामेंट के सामने लान में घूम रहा था। वहीं पर एक माली जिसकी उम्र 80 से 85 के लगभग रही होगी, चुपचाप वो घास काट रहा था। वह काम में लगा हुआ था। मैं उसके पास चला गया। मैंने पूछा कि बाबा, तुम कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हो। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि कई वर्षों से। मैंने कहा कि तुम्हारी क्या उम्र होगी। वह बोला कि 85 के लगभग होगी। मैंने कहा तुमने तो बहुत दुनिया देखी, पहले और अब क्या फर्क देखते हो। वह बोला कि पहले चोरी चकारी तो कभी कभार हो जाया करती थी, पर लुच्चे लफंगे नहीं थे। अब लुच्चे लफंगे बढ़ गए हैं। मैंने पार्लियामेंट की तरफ इशारा करके पूछा कि वो क्या है। वह बोला कि पार्लियामेंट है। मैंने पूछा कि वहाँ क्या होता है। वह बोला कि वह बकवास है। मैंने पूछा कि बकवास क्या होता है। उसने कहा कि बकवास वही होता है जो तुम मुझसे कर रहे हो। न तो काम करना और न किसी को करने देना, बेकार समय खराब करना। मैं चुप हो गया। मैं सोचने लगा कि यह माली पढ़ा लिखा तो नहीं है, पर कड़ा है। एक शब्द में उसने कितनी बड़ी बात समझा दी। जय गुरुदेव।